नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। तो छत्तीसगढ़ पीएससी ने 14 मार्च दिन रविवार पीएससी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहा। इसी दिन आयोग ने संशोधित मॉडल आंसर जारी किया और इसी दिन शाम में रिजल्ट जारी कर दिया गया। एक माह पूर्व 14 फरवरी को प्री एग्ज़ाम हुआ था, मतलब एक माह में रिजल्ट घोषित। वेरी गुड, क्या बात है। लेकिन सीजीपीएससी संशोधित मॉडल आंसर आने के बाद भारी विवादों में है। 100% यह मामला हाई कोर्ट में जाने की संभावना है और लगभग 5 से 6 प्रश्नों का गलत उत्तर लिया है संशोधित मॉडल आंसर में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहें। तो बात करते हैं संशोधित मॉडल उत्तर की। तो इसमें 9 प्रश्नों का उत्तर आयोग द्वारा बदला गया और 3 प्रश्नों को विलोपित किया है। तो आइए देखते हैं कि पीएससी ने सही उत्तर लिया है या नहीं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल घंटी को प्रेस करना न भूलें। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व उपयोगी साबित होंगे। सामान्य अध्ययन के पेपर में कुछ ऐसे प्रश्नों को हटा दिया गया है जो सही था और ऐसे प्रश्नों का उत्तर बदल दिया गया है जो पहले से सही था। तो आइए देखते हैं पीएससी का पहला बदलाव। मेरे पास सेट डी का प्रश्न पेपर है, उसमें से क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, जिसमें तीसरे नंबर का प्रश्न है जिसका उत्तर पहले पीएससी ने डी लिया था पितृपक्ष, लेकिन अभी फाइनल संशोधित आंसर आने के बाद इसका आंसर ए लिया गया है। इसका आंसर क्या लिया गया है? अभी ए लिया गया है। देवरूरी व्यंजन, दोस्तों देवरूरी व्यंजन या तो होली या दिवाली के अवसर में बनाए जाते हैं। तो इसका संशोधन सुधार किया गया तो सही है इसका आंसर। आइए आगे देखते हैं 31वें नंबर का क्वेश्चन। इसका पहले आंसर ए लिया था जो कि गलत था और अभी उसको सुधार करके सी लिया गया है, तो ये सही है। आइए आगे देखते हैं 36वें नंबर के क्वेश्चन में कि छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है। इसका पहले आंसर बी लिया था जो कि बिल्कुल सही था। अब संशोधित मॉडल आंसर में इसको बदलकर क्या कर दिया गया है? डी ले लिया गया है, जो कि सरासर गलत है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है और ये हर पुस्तक में इसका जिक्र है। हम लोग हमेशा एग्ज़ाम दिलाते हैं, कई बार प्रश्न रिपीट भी हुए हैं। हमेशा दक्षिण पश्चिमी मानसून ही आंसर इसका लिया जाता है और पता नहीं डी उत्तर देख के लोगों का दिमाग भी ख़राब हो रहा है कि पीएससी क्या आंसर ले रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन है बहुरस चौथ का पर्व कब मनाया जाता है। तो इसका पहले आंसर बी लिया गया था, लेकिन अब इसको सुधार करके ए लिया गया है जो कि बिल्कुल सही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं 57वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि पाइपलाइन से संबंधित है। इसका पहले आंसर सी लिया था और इस क्वेश्चन को अब क्या किया है? अब विलोपित कर दिया गया है। पता नहीं, हो सकता है पाइपलाइन रास्ता भटक गया होगा, तो ये आपको क्या कर दिया गया है? विलोपित कर दिया गया है। उसके बाद है आपका 59वें नंबर का क्वेश्चन जो कि चित्रकलाओं से संबंधित है। जो इसका पहले आंसर डी लिया था, इसमें आंसर डी लिया था और अब इसको विलोपित कर दिया। इसको विलोपित करने का कारण है कि इसमें चौथा वाला ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए इसको विलोपित करना पड़ा है। अब आगे देखते हैं 62वें नंबर। इसमें कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर पहले डी लिया था जो कि एकदम सही था। इसका डी आंसर ही आएगा 1939 कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, लेकिन इसको भी डिलीट कर दिया गया है। अब पता नहीं डिलीट क्यों किया गया है, अभी तो पीएससी जाने या भगवान जाने। तो आइए आगे देखते हैं 67वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया 44वें संशोधन अधिनियम के क्या है और संपत्ति के अधिकार में। तो सही विकल्प चुनिए, इसमें दिया गया था। तो इसका पहले आंसर सी लिया था जो कि बिल्कुल ही सही था, लेकिन अब इसका उत्तर ए ले लिया गया है जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसमें भी सुधार की संभावना है, लेकिन हाई कोर्ट जाने के बाद। अब आइए देखते हैं 68वें नंबर की तरफ। इसका पहले आंसर लिया था बी, इसका आंसर पहले बी लिया गया था
लेकिन अब उसको बदल कर सी कर दिया गया है। वैसे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि पार्टी से संबंधित है। इसका पहले आंसर लिया गया था सी। इसका पहले आंसर क्या लिया था? सी लिया था, जो कि अब संशोधित मॉडल आंसर में इसका आंसर डी लिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद आइए आगे देखते हैं 97 नंबर की तरफ, ग्रीन हाउस प्रभाव। इसका पहले आंसर ए लिया था, लेकिन दावा आपत्ति लगने के बाद इसका आंसर डी लिया गया है, जो कि सही है। और नेक्स्ट है आपका 100 नंबर का, ये जीडीपी से संबंधित है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसका भी आंसर बदल दिया गया है। इसका पहले डी लिया गया था, अब इसका आंसर सी लिया गया है। तो आइए आगे देखते हैं। इस प्रकार आयोग द्वारा 3 प्रश्न विलोपित किए गए हैं, यानी कि 3 प्रश्न डिलीट किए गए हैं और 9 प्रश्नों को बदल दिया गया है। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है पीएससी के ऊपर। तो दोस्तों निश्चित ही एक प्रश्न का दावा आपत्ति करने के लिए अभ्यर्थियों को 50 रुपया शुल्क देना पड़ता है, और ऐसे ही लगभग 8 से 10 प्रश्नों पर दावा आपत्ति लगाने से 400 से 500 रुपये खर्च हो जाते हैं। इसके बाद भी पीएससी द्वारा कुछ सुधार नहीं किया जाता, और बाकी जो सुधार रहते हैं उसमें भी जो सही रहते हैं उसको भी गलत कर दिया जाते हैं। तो फिर पीएससी के लिए अभ्यर्थी को हाई कोर्ट में चुनौती देना पड़ता है, जहां वकील का फीस और समय की बर्बादी। हर बार पीएससी में यही देखने को मिलता है कि राज्य की इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था है जो प्रश्नों को गलत छांटता है, उसके बाद उत्तर भी गलत देता है। सभी लोग परेशान हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं समझ से परे हैं। ऐसा लापरवाही क्यों करते हैं, आज तक किसी को समझ में नहीं आया। दोस्तों वीडियो लंबा ज़रूर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, लास्ट तक ज़रूर देखिए। अब वह प्रश्न को देखते हैं जिसका उत्तर चेंज होना था, लेकिन पीएससी ने इसका उत्तर नहीं बदला। ऐसा भी क्वेश्चन है दोस्तों जिसका उत्तर 100% संशोधित होना था, लेकिन संशोधित नहीं किया गया है। जिसमें आइए देखते हैं, ये 14 नंबर का क्वेश्चन है कि कांगेर घाटी से संबंधित था। इसका आंसर पहले क्या लिया था? सी लिया था। इसका आंसर पहले क्या लिया था? सी लिया था कि कथन 1 और 3 सही हैं। कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही है। और 3 है कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की सीमा तक फैला हुआ है, ये दोनों सही हैं। और यहाँ कथन दूसरा भी बिल्कुल सही है, कांगेर घाटी एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, क्योंकि दोस्तों शुरू में यह बायो रिजर्व स्फीयर था, लेकिन 1985 के बाद से इसे हटा दिया गया है। तो ये तीनों ही सही था क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसका सही आंसर पहला होना था, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं किया गया है। उसके बाद आगे आइए देखते हैं 30वें नंबर की तरफ। 30वें नंबर में तो फिर पूछो मत, पीएससी का कारनामा। इसका आंसर बी लिया है, केवल 1 और 3 सही। भैया छत्तीसगढ़ में वर्षा दक्षिण पूर्व मानसून से नहीं होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, सबको मालूम है, लेकिन पीएससी को कौन समझाए, पीएससी को कौन बताए। तो इसका भी आंसर चेंज हो सकता है इसमें ऑप्शन ही नहीं है, केवल 3 सही का, क्योंकि आपका पहला और दूसरा तो गलत है। तो हो सकता है ये डिलीट भी हो जाए या इसे चेंज भी कर दिया जाए। उसके बाद है 36वां नंबर, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका पहले आंसर बी लिया था, जो बिल्कुल ही सही था, लेकिन पीएससी को क्या सूझा, इसका आंसर उन्होंने डी ले लिया, दक्षिण पूर्वी मानसून। हो सकता है भाई उसके हिसाब से दक्षिण पूर्वी से होता होगा। अब पीएससी किताब में हो सकता है इसका आंसर यही हो। तो अब उन प्रश्नों को देखते हैं जिसका उत्तर पहले सही था, लेकिन पीएससी ने ज़बरदस्ती ही बदल दिया है। जो पहले सही था और उसके बाद बदला गया है, जिसमें आपका 36वें नंबर का क्वेश्चन है, आप देख ही रहे हैं। उसके बाद आपका 62 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित था। इसका पहले आंसर डी लिया गया था 1939, जो बिल्कुल सही था, लेकिन पता नहीं पीएससी को क्या सूझा, उन्होंने इसको डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट 67वें नंबर का क्वेश्चन। इसका भी पहले आंसर सी लिया था, जो कि बिल्कुल सही था, और अभी उन्होंने आंसर ए लिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो देखते हैं आगे क्या स्थिति होती है।
और यहीं पर पीएससी के द्वारा बड़े चालाकी पूर्वक नंबरों का दिक्कत होता है दोस्तों हमेशा ही। तो दोस्तों 5 से 6 प्रश्न है जिसका उत्तर आयोग ने अपने मनमर्जी से लिया है और निश्चित ही इसका उत्तर चेंज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कई अभ्यर्थी का मेंस में सिलेक्शन होने से चूक गए हैं। 1 नंबर में सैकड़ों रैंक का अंतर आता है, यहाँ तो 10-12 नंबरों का खेल है, 10-12 नंबरों का सवाल है। 2 से 3 अभ्यर्थियों से मेरी बात हुई है जिसका ये उत्तर पहले सही था लेकिन अब गलत हो गया है, तो वो लोग जल्द ही हाई कोर्ट जाने वाले हैं। जैसे मेंस का पेपर अभी हो जाता है उसके बाद तत्काल हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ही इसका उपाय है। हमेशा पीएससी के पारदर्शिता पर सवाल उठता है और सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि इस बार पीएससी ने प्री एग्ज़ाम में न ही थंब इम्प्रेशन लिया है और न ही वीडियोग्राफी कराई है, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। और देखिए पीएससी की चालाकी, एक तो उत्तर गलत देना और ऊपर से कैविट सूचना दायर कर दी गई है। यह है कैविट सूचना दोस्तों जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा दायर की गई है हाई कोर्ट में, क्योंकि पीएससी को मालूम है कि अभ्यर्थी हाई कोर्ट जरूर जाएंगे, इसलिए पहले से ही यह कैविएट दायर कर दी गई है। इसमें यह लिखा रहता है कि आयोग द्वारा उपरोक्त परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी कारण को आधार बनाते हुए उक्त परीक्षा कार्यक्रम को निरस्त, स्थगित अथवा किसी भी प्रकार के अनुतोष को प्राप्त करने के लिए कोई भी रीट याचिका या कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो ऐसी याचिका में उपरोक्त किसी भी प्रकार के अनुतोष को प्रदान किए जाने से पूर्व आयोग को सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने हेतु आयोग की ओर से कैविएट आवेदन पत्र आयोग द्वारा हाई कोर्ट में दायर की जाती हैं। तो यह अभ्यर्थियों के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है दोस्तों। सरल सरल प्रश्नों का उत्तर गलत लेना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को पीएससी के खिलाफ आगे आना होगा ताकि भविष्य में पीएससी द्वारा ऐसी गलती न हो। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।